हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग भाषा फर्स्ट हिंदी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। किसके आंसर देखेंगे कौन सा इसका सही है। ठीक है, तो ये सेट नंबर ए है। और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आराम से मिलान कर ले, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, केवल इसके आंसर से देखेंगे कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में, ठीक है, किसका विशेष महत्व है। इसमें होगा लक्ष्य। लक्ष्य का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़कर आप समझ लेना। ठीक है, ये सेट ए नंबर हम करवा रहे हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है विचारों की सुंदरता। अध्यात्म शब्द में प्रत्यय लगेगा इक। आध्यात्मिक विशेषण विशेष का उदाहरण कौन सा नहीं है। लक्ष्य निर्माण। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है। धर्म भीरू होना, अर्थात धर्म से डरना। इजी है पेपर। ठीक है, एक राजा को से नहीं डरना चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए। अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। 98 राजा बनने के लिए क्या चाहिए। अध्यात्म की ओर अग्रसर होना होगा। अपने मन का राजा होने का मतलब है मन को नियंत्रित करना। फिर ये पद्यांश है 100 से लेके 105 तक। पद्यांश नहीं पढ़ेंगे, इसके केवल क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश की क्या विशेषता है। दक्षिण में हिंद महासागर। कविता में किस संदेश की बात की गई है। जियो और जीने दो। हिमालय का संधिविच्छेद सभी को पता है, हिमप्लसालय। कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी होगा। कविता में किन वीरों के स्कान की बात की गई है। 104 देखते हैं। कविता में किन वीरों के एहसान की बात की है। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। वीर का बहुवचन होता है, देखो वीरों। ठीक है, 106 किसी टॉपिक पर मानस मंत्र करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वैद्य या सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख लेती, मतलब इसको टेम्परेरी हेल्प दी जाती तो वो लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं इसके होल्डिंग, जो कि लेव वाइगोट्स्की जी ने दिया है। तब 106 का फर्स्ट होगा इसके होल्डिंग, मदद। तो क्वेश्चन नंबर 107 पढ़कर समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जिसने भी सेंड किया है अच्छे से नहीं किया है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। उसको कहते हैं मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम। वो कहते हैं गत्यात्मक कौशल अधिगम। यही सही होगा तीसरा। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किसी उपागम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा हमारा संप्रेषणात्मक। हाँ ठीक, यही है। यह है, आप एक हिंदी भाषी अध्यापक हैं। आपकी नियुक्ति पंजाब में प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और उसको आरंभ करना चाहिए आप अपने शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल कहलाता है हमारा। इसमें हो जाएगा निष्कर्षणात्मक। नेक्स्ट है अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना। ठीक है, मतलब कहाँ पर उन लोगों को अभी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस चीज़ के लिए उपचारात्मक कदम उठाना। तो इसमें यही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र गलत पाठ यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो इसमें यही सही है। 113 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। ठीक है, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन,
कविता को कंठस्थ तो होगा नहीं, रोल प्ले भी नहीं है। नए या अपरिचित शब्दों के उच्चारण करना, ठीक है। ये मौखिक रूप से बात की जा रही है, इसलिए इसमें जे ही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? जे सही होगा। 114, जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच अंतर संबंध है। व्याकरण प्रणाली का निगमनात्मक उपागम कहता है, पहले नियम बताइए, नाथ है निगमन, नाथ है निगमनात्मक, बाद में उसके उदाहरण दीजिए। तो नियम प्रस्तुत करने चाहिए पहले। 116, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या कहलाता है? व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना। इसमें हो जाएगा हमारा 116 में पाठ सामग्री का विस्तार करना, ठीक है, इलाबोरेट करना या एक्स्ट्रापोलेशन जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। किसका लाभ है? शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित रूप से गुणन समावेशित कर सकते हैं। इसमें जो होगा यह शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। 118, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने शिक्षार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस प्रकार के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो इसमें सीधा सा आंसर है गहन पठन। 119, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बिना परिवेश के भाषा अर्जन कभी घटित नहीं हो सकता। तो चौथा सही है। 120, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देने की विधि, ठीक है, मतलब वो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को नहीं, मातृभाषा के बिना सिखाया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। तो 120 का 4 होगा। चलिए सभी लोग मिलान कर लें, अपने नंबर बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।